बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी और मेरे पास है आज चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। और इसमें आज हमारे पास सिर्फ दो अदद नंबर्स हैं, 44 एंड 44,444। और हमसे कह रहे हैं कि वेयर एवरी डिजिट इज 4। ठीक है, आपके पास दो नंबर्स हैं और इसमें तमाम के तमाम डिजिट्स फोर फोर है। इसके अलावा कोई और डिजिट 1 2 3 और 5 6 7 8 9 में से कोई भी डिजिट नहीं है। पार्ट ए में आपसे पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर एवरी डिजिट इज 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड बाय 4। तो पहली बात तो ये कि बच्चों के जहां पर लास्ट डिजिट आपके पास इवन होगा वो नंबर आपसे 2 से डिविजिबल होगा। तो क्योंकि 4 तो इवन नंबर है और आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स के अंदर तमाम डिजिट्स 4 है, तो डेफिनेटली लास्ट डिजिट भी आपका 4 है विच इज एन इवन नंबर। तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि ये 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद 4 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करें तो जहां पर हमारे पास लास्ट के दो डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो वो नंबर्स हमारे पास 4 से डिविजिबल होते हैं। तो जहां पर हमारे पास दो नंबर्स के अंदर तमाम नंबर्स 4 4 हैं तो उसके लास्ट टू डिजिट्स 44 होगा। ठीक है, और 44 इज डिविजिबल बाय 4, 4 11 आर 44। तो इसका मतलब है कि ऐसे तमाम नंबर्स जिसके अंदर तमाम डिजिट्स 4 हैं वो 4 से भी डिविजिबल होगा। सिंपल। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम यहाँ पर सिंपल सी बात कहेंगे कि क्योंकि सिंस एवरी डिजिट इज 4 सो द लास्ट डिजिट इज इवन। ठीक है, 4 एक इवन डिजिट होगा और हमेशा ऐसा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। Also, the last two digits 4 4 are also divisible by 4. Hence, any positive integer with all the digits as 4 must be divisible by 4. ठीक है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हमें दोनों के याद है तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कुछ भी मसला नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमसे क्या कह रहे हैं। हेयर आर टू फैक्ट्स अबाउट अ नंबर। ठीक है, आपके पास दो एक नंबर के बारे में दो फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं। क्या क्या फैक्ट्स हैं? एवरी डिजिट इज 4, यानी कोई सा भी आपके पास नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इसी नंबर को हम ले लेते हैं 4 4 4 4 4। ठीक है, और इट इज डिविजिबल बाय 5। और दूसरा फैक्ट इससे हमसे कह रहे हैं कि ये 5 से डिवाइड हो सकता है कि आपके पास कोई रिमाइंडर ना बचे। डिविजिबल बाय 5 का मतलब क्या है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 5 से, 5 के टेबल में आता हो। एक्सप्लेन वाई दिस इज इम्पॉसिबल। ये बात क्यों इम्पॉसिबल होगी? क्योंकि यहाँ पर 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो अप्लाई नहीं होगा और उसकी वजह ये है कि 5 तमाम उन नंबर से डिविजिबल होता है जिनका लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। और ऐसा नंबर जिसका हमेशा तमाम डिजिट्स एवरी डिजिट जिसका 4 होगा उसका लास्ट डिजिट ना 5 हो सकता है ना 0 हो सकता है। तो इसलिए वो कभी भी जो है वो ये बात कभी भी पॉसिबल नहीं होगी कि वो नंबर जिसके तमाम डिजिट्स 4 हो वो कभी भी 5 से डिविजिबल हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी? सिंस द लास्ट डिजिट विल बी 4 एंड डजंट एंड इन 0 और 5, क्योंकि ऐसा नंबर के अंदर लास्ट डिजिट 4 होगा और कभी भी 0 और 5 नहीं आ सकेगा। हेंस दिस इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सच नंबर टू बी डिविजिबल बाय 5, क्योंकि वहां पर आप 5 का डिविजिबिलिटी रूल ही जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे कि लास्ट डिजिट कभी 5 या 0 लेकर आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा नंबर कभी भी डिविजिबल बाय 5 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमेशा इम्पॉसिबल होगी। उसके बाद पार्ट सी में कह रहे हैं हेयर आर टू फैक्ट्स अबाउट अ नंबर। अब एक और नंबर के बारे में हमें दोबारा से दो फैक्ट्स बता रहे हैं। एवरी डिजिट इज 4, यहाँ पर भी तमाम डिजिट्स 4 हैं। इट इज डिविजिबल बाय 3, लेकिन यहाँ पर जब आपके पास तमाम डिजिट्स 4 हैं एक नंबर के अंदर तो ऐसा नंबर आपके पास 3 से डिविजिबल है। फाइंड अ नंबर विद बोथ दीज प्रॉपर्टीज। आपको एक नंबर ऐसा फाइंड करना है जिसके अंदर तमाम ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब यहाँ पर बच्चों किस चीज का काम आएगा? यहाँ पर आपको काम आएगा एलसीएम। अगर हम एलसीएम निकालें 3 एंड 4 का तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 12। यानी कि मैं एक ऐसा नंबर लेकर आऊं जिसका सम मेरे पास 12 निकल आए। ठीक है, यानी कि मैं उन एक ऐसा नंबर, ये देखो 4 4 4 मैंने लिया तो इसका जो सम आ रहा है मेरे पास 12 है। तो 12 जो है वो डिविजिबल बाय 4 भी होता है और 12 डिविजिबल बाय 3 भी होता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर अगर हम लेकर आएंगे कि 4 4 4 जिसके, अब देखो कोई भी ऐसा नंबर लेकर आएंगे जिसके तमाम डिजिट्स 4 है वो 4 से तो डिविजिबल होगा ही। उसको हमें 3 से डिविजिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा
कि उसके जो सम ऑफ डिजिट्स है ना वो हमारे पास 3 का मल्टीपल हो जाए। और क्या यहाँ पर पॉसिबल है इस कंडीशन को फुलफिल करना? बिल्कुल पॉसिबल है कि हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल हो सके, क्योंकि 3 और 4 के हमारे पास जितने कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो सब के सब हमारे पास 3 के भी मल्टीपल होंगे। ठीक है, क्या मतलब? 3 और 4 के जितने भी हम यहाँ पर मल्टीपल्स निकालेंगे तो पहला मल्टीपल आता है हमारे पास 12, दूसरा मल्टीपल आता है हमारे पास 12, का टेबल पढ़ते जाएंगे तो तमाम जितने भी नंबर आएंगे वो सब 3 और 4 दोनों के मल्टीपल्स होंगे। 24, 24 के बाद 36, 48 और उसके बाद 60 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जब सम ऑफ डिजिट्स 12 होगा तब भी हमारा जो नंबर है वो 4 और 3 दोनों से मल्टीपल होगा। इसी तरह से हमारा अगर सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पर हम चार तीन और चार फोर तीन फोर्स और लेकर आ जाए और नंबर्स हमारा हो जाए 4 4 4 4 4 4, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा? 3 से, क्योंकि इनके सम ऑफ डिजिट्स अगर 4 4 4 है तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। अगर जो है वो चार फोर्स हैं, इसका सम ऑफ डिजिट्स हमारे पास क्या आएगा? 24। इसी तरह से अगर हमारे पास 6 फोर्स आ जाए, 6 के बाद सॉरी 9 फोर्स आ जाए, इसका सम ऑफ डिजिट्स हमारे पास क्या आएगा? 36। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिसका सम ऑफ डिजिट आपके पास 3 का मल्टीपल आ जाएगा तो वो नंबर 4 के साथ साथ 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने हमसे कहा फाइंड अ नंबर विद बोथ दीज प्रॉपर्टीज, तो हम सिंपल यहाँ पे कह देंगे 4 4 4 को ही ले लीजिए। ये 4 से तो मल्टीपल है ही, तो 4 का तो मल्टीपल है ही, 3 का भी मल्टीपल है, यानी ये 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। उसके बाद पार्ट 2 में कह रहे हैं इज देयर मोर देन वन पॉसिबल नंबर, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो हमने अभी तो बताया कि वो तमाम नंबर्स जो 4 से बने हुए हों और उनका सम ऑफ डिजिट हमारे पास 3 का मल्टीपल हो, जो कि पॉसिबल बात है, जहां जहां पर हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 3 आएंगे इनका सम ऑफ डिजिट, वहां वहां हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी और हमारे पास वहां वहां, इसका मतलब है कि हम इन्फिनिटी तक इस तरह के नंबर्स बना सकते हैं कि जो सिर्फ सारे डिजिट्स इनके 4 4 4 हों और वो 4 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? यस। हम यहाँ पर दो आंसर्स और लिख देते हैं और उसके बाद फिर एंड सो ऑन लिख देंगे, यानी कि हमारे पास हर दफा जब 3 फोर्स ऐड होते चले जाएंगे नंबर के अंदर तो वो नंबर हमारे पास मल्टीपल बाय 3 होगा, क्योंकि 3 फोर्स का जो सम होता है वो 12 होता है और 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हाँ, अगर हम यहाँ पर इस सीक्वेंस को तोड़ेंगे, यानी कि अगर हम 3 के बाद 4 4 लेकर आ जाएं तो वहां पर 4 × 4 16 होता है, 16 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वहां पर ये नहीं होगा। इसी तरह से 5 फोर्स होंगे तब भी हमारे पास 5 4 आर 20, 20 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वहां पर भी ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4 के, वो हमेशा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर या तो 3 फोर्स हो या 6 फोर्स हो, तो ये जो यहाँ पर हमारे पास जब भी फोर्स जो है वो सम, जो इनका जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ना ये 3 का मल्टीपल होंगे, तो हमारे पास इसका आंसर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी कि 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, यानी 3 का टेबल पढ़ते जाएं और उतने 4 ऐड करते जाएं तो वो आपके पास हमेशा जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पार्ट डी की तरफ, विच सेज हियर आर टू फैक्ट्स अबाउट आ नंबर। फिर से हमारे पास एक नंबर की दो प्रॉपर्टीज हमें बता रहे हैं, दो फैक्ट्स बता रहे हैं। एवरी डिजिट इज 4, पहली तो वही प्रॉपर्टी है जो अभी तक थी, इट इज डिविजिबल बाय 11। और दूसरी प्रॉपर्टी में आपसे कह रहे हैं कि ये नंबर आपसे डिविजिबल बाय 11 भी हो, तो फाइंड अ नंबर विद बोथ दीज प्रॉपर्टीज। तो अब ऐसा नंबर हमारे पास क्या हो सकता है? तो हमें ये बात पता है कि जो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं उसका आपके पास जो सम है को जब आप डिफरेंस निकालेंगे, यानी सम ऑफ या डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स हमारे पास 0 आना चाहिए। तो जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पर इवन पेयर्स आते जाएंगे वो सब के सब नंबर्स क्या होंगे? वो सब के सब नंबर्स 11 से डिविजिबल होंगे। सबसे पहले तो 44, 11 फोर्स आर 44 होता है, तो सबसे पहले नंबर तो दो फोर से जो बनेगा वो 11 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से जब हमारे पास 4 फोर्स आएंगे तो 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8, 8 - 8 इज इक्वल्स टू 0, ये भी डिविजिबल बाय 11 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 6 फोर्स लेकर आ जाएं तो ये भी क्या होगा? 1 2 3, 4 + 4 + 4 12, और फिर 4 + 4 + 12,
तो 12 माइनस 12, इसका आंसर भी 0 आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जब जब इवन इवन नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ 4 होंगे तो वो हमारे पास डिविजिबल बाय 11 होगा। इसके आंसर में हम स्टूडेंट्स क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि यस एवरी टाइम देयर आर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ 4, कि यहाँ पर हमारे पास 2 4s हों, 4 4s हों, 6 4s हों, 8 4s हों, 10 4s हों, यानी कोई भी ऐसा नंबर बनेगा जिसमें सारे के सारे 4 हैं और नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास इवन हो, ठीक है, तो आपका द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4 बिकॉज इन दिस वे द सम ऑफ ऑल्टरनेट ऑड डिजिट्स, ये जितने आपके पास ऑड डिजिट्स हैं, ठीक है, यानी पहला डिजिट, तीसरा डिजिट, पांचवा डिजिट, सातवां डिजिट, इन सब का जो आपके पास सम आएगा एंड द सम ऑफ ऑल्टरनेट इवन डिजिट्स, और इसी तरह से जो इवन डिजिट्स हैं आपके पास उन सब का जो है यानी कि दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, ये जो नंबर ऑफ आपके पास डिजिट्स होंगे इन सब का जो सम है वो आपके पास इक्वल आएगा, सेम आएगा, यानी क्योंकि जाहिर है हर तरफ 4 ही 4 हैं तो जितने इवन डिजिट्स होंगे उतने ही ऑड डिजिट्स होंगे, सही है, और सबका सम इक्वल होगा, और इसकी वजह से जब दोनों को माइनस करेंगे तो वो हमेशा आपका 0 आएगा। और ऐसे तमाम नंबर्स जिसके अंदर हमारे पास जो सम ऑफ ऑल्टरनेट इवन डिजिट्स एंड ऑड डिजिट्स 0 आ जाए वो सब डिविजिबल बाय 11 होते हैं, इसलिए ये नंबर भी हमारे पास डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे ग्रुप ट्यूशंस लेना चाहते हैं तो मुझसे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज।